सोचिए, अगर आप हर सुबह उत्साह से जागें, ना किसी बोझ के साथ, ना किसी मजबूरी के साथ, बल्कि एक गहरी वजह के साथ। ऐसी वजह जो आपको प्रेरित करे, आपकी आंखों में चमक लाए और दिल को सुकून दे। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र तक भी ना सिर्फ जिंदा रहते हैं, बल्कि खुश और स्वस्थ जीवन जीते हैं, वो भी बिना किसी बड़ी बीमारी या तनाव के। जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सदी पार करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उनकी लंबी उम्र का रहस्य कोई चमत्कारी दवा नहीं है। उनका राज है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन जीने की वजह। वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह नींद से उठते हैं, वो भावना जो आपके जीवन को अर्थ देती है। ये कोई आदर्श विचार नहीं, बल्कि एक जीता जागता सिस्टम है जो हजारों लोगों को एक लंबा, स्वस्थ, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन दे चुका है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट में जानेंगे कि इकिगाई क्या है, ये कैसे काम करता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, ताकि आपकी भी सुबह अर्थपूर्ण और रातें सुकून भरी हो जाएं। इकिगाई एक जापानी जीवन दर्शन है जिसका अर्थ है वो वजह जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि 4 अहम पहलुओं का संगम है। पहला, आपका जुनून, यानी वो काम जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। दूसरा, आपकी क्षमता, वो काम जिसमें आप वास्तव में अच्छे हैं, जो आपकी ताकत है। तीसरा, दुनिया की जरूरत, वो चीज जो समाज के लिए फायदेमंद है, जिससे लोगों को कुछ बेहतर मिल सके। और चौथा, आर्थिक मूल्य, यानी वो काम जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपना जीवन चला सकें। जब ये चारों बातें एक ही दिशा में एकत्र होती हैं, जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जो दुनिया को कुछ देता है और जिससे आप कमा भी सकते हैं, तब आप सचमुच इकिगाई को जी रहे होते हैं। ये सिर्फ करियर या नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी है जहां हर दिन का मतलब होता है, हर पल की अहमियत होती है। और यही संतुलन आपको शांति, ऊर्जा, प्रेरणा और असली खुशी देता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि फल फूल रहे होते हैं। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन पूरी दुनिया में जाना जाता है सदी पार करने वाले लोगों की धरती के रूप में। वहां के लोग 90, 95 या 100 साल की उम्र में भी न केवल जिंदा रहते हैं, बल्कि पूरी तरह से सक्रिय, खुश और आत्मनिर्भर भी रहते हैं। लेकिन उनका रहस्य कोई दवा या महंगी चिकित्सा नहीं है, बल्कि उनका रहस्य है उनका जीवन का तरीका, यानी उनकी जीवन शैली। वे लोग जल्दी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक आप किसी न किसी रूप में दूसरों के काम आ रहे हों, तब तक आप जिंदा हो। वे हर दिन धीरे धीरे और शांति से जीते हैं, किसी जल्दबाजी या तनाव में नहीं। उनका एक प्रसिद्ध नियम है, हारा हाचीबू, जिसका अर्थ है कि कभी भी पेट पूरा भरकर मत खाओ, सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाओ। इससे न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि शरीर हल्का और ऊर्जा से भरा रहता है। उनकी दिनचर्या में हल्की फुल्की कसरत होती है, जैसे बगीचे में काम करना, घर के काम करना या किसी छोटी चढ़ाई पर जाना। वे घंटों तक जिम में पसीना नहीं बहाते, लेकिन लगातार एक्टिव रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ गहरी भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। वहाँ की संस्कृति में मोई नाम की एक परंपरा है, जिसमें 4-5 दोस्त जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, अच्छे समय में भी और बुरे वक्त में भी। ओकिनावा के लोग तकनीक से नहीं, संबंधों से जुड़ते हैं। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं, हर चीज में संतुलन बनाए रखते हैं और कभी भी अपने इकिगाई से दूर नहीं जाते। यही वजह है कि वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से दुनिया के सबसे स्वस्थ और संतुलित लोग माने जाते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि इकिगाई क्या है और जापान के लोग इसे कैसे जीते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हम भी अपना इकिगाई खोज सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जरूरत है आत्मचिंतन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की। इकिगाई को खोजने के लिए आपको खुद से कुछ गहरे सवाल पूछने होंगे और उनके ईमानदार जवाब देने होंगे। सबसे पहला सवाल है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस काम को करने में मिलती है?
यानी ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आपको समय का भी एहसास नहीं होता, जिसे करते हुए आप थकते नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। दूसरा सवाल, मैं किस चीज में अच्छा हूं, यानी आपकी ताकत क्या है, वो हुनर जो दूसरों को भी दिखता है और जिसे आप हर दिन बेहतर बना सकते हैं। तीसरा सवाल, क्या दुनिया को इसकी जरूरत है? क्या आपका काम, आपका हुनर किसी और के जीवन को बेहतर बना सकता है? और चौथा सवाल, क्या मैं इस काम से अपनी जीविका चला सकता हूं? यानी क्या ये हुनर या काम आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है? जब आप इन चारों सवालों का जवाब कागज पर लिखते हैं, तो धीरे धीरे आपका असली उद्देश्य सामने आने लगता है। जरूरी नहीं कि जवाब एक दिन में मिल जाए, लेकिन ये प्रक्रिया आपको आपके दिल के करीब ले जाती है। इकिगाई एक खोज है और ये खोज खुद को समझने की सबसे खूबसूरत यात्रा है। जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तो हर दिन एक अर्थपूर्ण दिन बन जाता है। एक ऐसा दिन जिसमें केवल काम नहीं बल्कि संतोष और ऊर्जा भी होती है। हम सब इस दुनिया में किसी मकसद के साथ आए हैं, लेकिन इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर उस मकसद को भूल जाते हैं। हम दिन भर काम करते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिया पर रखते हैं, तो एक सवाल भीतर से उठता है, क्या मैं सच में वो जिंदगी जी रहा हूं जो जीना चाहता था? यही सवाल हमें इकिगाई की तरफ ले जाता है। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन को मतलब के साथ जीने का नाम है। जब आपकी सुबह किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि एक खुशी के साथ शुरू हो, जब आप काम को बोझ नहीं बल्कि आनंद माने, जब आप जानते हो कि आप जो कर रहे हैं वो किसी न किसी की जिंदगी को बेहतर बना रहा है, तभी आप सच में जी रहे होते हैं। और यही इकिगाई है। तो आज इस वीडियो को देखकर एक छोटा सा फैसला लीजिए कि अब से आप जिंदगी को बस काटेंगे नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ जिएंगे। हर दिन खुद से जुड़ने की कोशिश करें और इन 4 सवालों से खुद से संवाद करें। अपने भीतर की आवाज को सुने, क्योंकि वही आवाज आपको आपके इकिगाई तक ले जाएगी। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आज अपनी राह तलाश रहा है। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा इकिगाई है, और बताइए कि आप किस दिशा में चलना चाहते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के भीतर इकिगाई है, बस उसे जगाना बाकी है।